ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरत्वेषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी पुनाति भुवनं पुण्यम रामायण महानदी। चरित्र रघुनाथस्य शतकोटि विस्तृतम् एकैक अक्षरं पुंसां महापातक नाशनम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरोह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। मनुज्वं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसे नमामि। रामं रामानुजं सीतां भर्त अनुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री राम। रामनवमी की सबको श्री कृष्ण बलराम मंदिर में हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। हमारे इस कृष्ण बलराम मंदिर का पाठ उत्सव भी है आज के दिन। इसका प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना दिवस भी आज का दिन है रामनवमी का। और श्रील प्रभुपाद ने सीताराम लक्ष्मण हनुमान की स्थापना हमारे जुहू मंदिर में राजा रास बिहारी के साथ किया हुआ है। और नव वृंदावन अमेरिका में भी सीताराम लक्ष्मण हनुमान की स्थापना प्रभुपाद जी के ही निर्देश से हुई है। हमारे दिल्ली मंदिर में भी है, अहमदाबाद मंदिर में भी है। और रामचंद्र के चरित्र को श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में भी वर्णन किया हुआ है। और चैतन्य चरितमृत में भी बहुत स्थानों पे रामचंद्र जी का उल्लेख है। और चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में भी कुछ पार्षद राम भक्त थे। तो ये सब बातें रामादि प्रभुपाद जी तो प्रवचन कर रहे थे राम नामी एक रामादि मूर्ति सु ब्रह्मा संहिता के श्लोक से शुरू कर रहे थे। आज हम 5वें स्कंद
भागवत में 19वें अध्याय में किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी राम जी की जो स्तुति करता है। देखो, राम जी का आज है आविर्भाव तिथि 9वीं। राम जी को प्रसन्न करना है तो राम जी को जैसे हनुमान प्रसन्न करता है वैसे हमको करना चाहिए। तो हनुमान जी कौन से मंत्र से राम जी की प्रार्थना करता है किम पुरुष वर्ष में, उस 1-2 मंत्रों का हम रसास्वादन करते और फिर राम जी की कथा का अवलोकन करेंगे, दर्शन करेंगे। ये पहला मंत्र है हनुमान जी जो पढ़ते हैं। आप पढ़िए। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः आर्य लक्षण शीलव्रताय नमः उपशिक्षितात्मना उपासित लोकाय नमः साधुवाद निकृष्णाय नमो ब्रह्मण देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः इति। ये शब्द हनुमान जी राम जी की प्रार्थना में रोज कहते हैं। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय, हे भगवान उत्तम श्लोक हम आपको नमस्कार करते हैं। नमः आर्य लक्षणाय, जिसके सारे जीवन में मर्यादा के आर्य लक्षण हैं। शीलव्रताय, और जिनका स्वभाव इतना सुशील, इतना मर्यादा का है कि उपशिक्षित आत्मने उपासित, उपशिक्षित आत्मने उपासित, जिनकी अपनी इंद्रियां संयम में है। लोकाय, उपासित लोकाय नमः, इसका अर्थ है लोक जिसकी उपासना करते हैं और जो लोकों की उपासना करते हैं, दोनों अर्थ है। जो अपने लोगों की, अपनी प्रजा का सेवा करते हैं। और ऐसे साधुवाद निकृष्णाय, कसौटी होती है ना सोने को देखने की, ऐसे राम जी का चरित्र, किसी साधु के चरित्र को परखना है तो उसके लिए कसौटी है। साधुवाद निकृष्णाय, निकृष्णाय, साधु कैसा होना चाहिए, राम के चरित्र की कसौटी पे परखना चाहिए। नमः ब्रह्मणाय देवाय, ब्राह्मणों का, ब्राह्मणों के रक्षक श्री राम को नमस्कार करते हैं। महापुरुष को नमस्कार करते हैं, महाराजा को नमस्कार करते हैं। और आज का श्लोक जो हमने यहाँ कथा के लिए लिया है, ये 5वां श्लोक किसी अध्याय का हनुमान जी की प्रार्थना का है। आइए इसका पाठ सब मिलके करते हैं। मर्त्यावतारास्तवीय मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधाएव न केवलम विभो कुतो अन्यथा स्याद रमत्तः स्वात्मनः शीता कृतानि व्यसन ईश्वरस्य। मर्त्य अवतार, मर्त्य शब्द का अर्थ है मृत्यु लोक में अवतार, और प्रभुपाद जी ने लिखा है मानव रूप में अवतार। तो रामचंद्र के अवतार को यहाँ मानव रूप में या मानव जैसा अवतार क्यों कहा है? इसका कारण है, जब 10 ग्रीवा, जिसको बाद में रावण कहा गया, वो जब वरदान मांग रहा था ब्रह्मा जी से, तो उसने कहा कि असुर देवता
राक्षस किसी से मैं नहीं मरूं। परंतु सरस्वती उनकी जीभा पे आई, उसने कहा मानव और वानर की मुझे कोई परवाह नहीं है। अपने ही वचनों से उसने मानव और वानर की कोई परवाह नहीं, मतलब उसका हमारे को आशीर्वाद मत दीजिए, वो मेरा क्या बिगाड़ेंगे। तो भगवान ने ब्रह्मा जी की जो आशीर्वाद थी उसकी रक्षा करते हुए और ऐसे अवतार लिया था। तो मर्त्य अवतार का कारण के मानव जैसा क्यों लिया? क्योंकि ब्रह्मा जी के वचन की रक्षा करनी थी। जैसे नरसिंह का अवतार क्यों लिया? ब्रह्मा जी के वचन की रक्षा करनी थी। तो अपने भक्त के वचन की भगवान रक्षा करते हैं, ये भी एक सिद्धांत है। और वैसे राम और कृष्ण ये दो ऐसे अवतार हैं जो अति आकर्षण है मानव समाज में, क्योंकि उनकी लीलाओं का हम जो है रामचंद्र की लीलाओं का तो रसास्वादन कर सकते हैं, एक मर्यादा पुरुषोत्तम का, और भगवान श्री कृष्ण की लीला अनुस्मरणीय है। राम जी की लीला अनुकरणीय है किसी हद तक, किसी थोड़ा सा मर्यादा में रहना है। तो आने से पहले मैं पढ़ रहा था कि मैं राम जी का इसलिए ज़्यादा महत्व देते के और हृदय में आदर रखता हूँ, क्योंकि जो राम जी ने किया वो मैं नहीं कर सकता। माता पिता के कहने के लिए 14 साल वनवास मैं नहीं जा सकता, तो इसलिए राम मेरे लिए पूजनीय है। मैं मेरे राज को छीनने वाले को गले लगाने की साहस नहीं करता, लेकिन राम जी ने तो भरत को गले लगाया था, ये मैं नहीं कर सकता, इसलिए मेरे लिए राम पूजनीय है। मैं एक गीध को गोद में बिठा के पिता के समान अग्नि संस्कार करने का साहस नहीं कर सकता, लेकिन राम जी ने जटायु को गोद में बिठाया। और बहुत से ऐसे कारण लिखे हैं जो राम जी ने किए हैं जो हमारे लिए करना मुश्किल है। तो मर्त्य अवतार, देखो मर्त्य लिख के अवतार लिखा है, अवतार। तब 3 सिद्धांत हमें सदा आपको बताते हैं। पहला सिद्धांत, शरीर का जन्म और मृत्यु होता है। दूसरा सिद्धांत, आत्मा का आना जाना होता है कर्मों के कारण। तीसरा सिद्धांत, भगवान का अवतार होता है अपनी करुणा से। तो धरती के ऊपर ये 3 सिद्धांत पहले समझने हैं। तो भगवान अवतार लिया मर्त्य लोक में, इसका अर्थ ये, भगवान ने मर्त्य लोक में अवतार लिया और मनुष्य शरीर को धारण किया। शरीर को धारण किया, उनका शरीर ही ऐसा है, उसको मानव शरीर कहते हैं, क्योंकि एक तो मानव जैसे लगते हैं और दूसरे कार्य मानव जैसे करते हैं। वैसे मानव है नहीं, जैसे किसी को कहते हैं ये शेर है, शेर हमारा, इसका अर्थ ये है कि ये शेर नहीं है, शेर जैसी शक्ति है इसमें, ये कहावत है। तो ऐसे भगवान मानव जैसे लगते हैं, क्योंकि मानव जैसे कार्य करते हैं और मानव जैसे दिखते हैं, परंतु मानव है नहीं। त्व मर्त्य अवतारस्त्व, त्व का अर्थ प्रभुपाद ने एक शब्द में लिखा है परंतु। परंतु इह का मतलब इस जगत में, मर्त्य शिक्षणम, अवतार लिया था परंतु उनका उद्देश्य था मानव को शिक्षा देना। वही मर्त्य वहां मानव के रूप में अवतार लिया, काहे के लिए? मानव को शिक्षा देने के लिए। अब कहते नहीं, सब कहते हैं कि रावण को मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया। रक्षो वधाएव, राक्षस को मारना, न केवलम विभु, ये कोई विशेष एक उद्देश्य नहीं था। राक्षस को मारना भगवान के अवतार के समय बाय प्रोडक्ट है, अपने आप हो जाता है। मारने का कोई भगवान को काम नहीं, मारने के लिए भगवान को आने की क्या जरूरत है? भगवान को हाथ उठाने की क्या जरूरत है? वो तो आंख ऊपर करें, क्या आंख ऊपर क्या संकल्प करेंगे तो कोई मर सकता है, कौन सी बड़ी बात है।
अब हम तो जानते हैं कि राक्षस है ही नहीं, रावण तो भगवान का भक्त है, लीला करने आया है, तो इसी के उद्धार के लिए भगवान आए हैं। लेकिन राक्षस को मारना भगवान का विशेष उद्देश्य नहीं है। हमको शिक्षा देना मुख्य उद्देश्य है, ये समझना चाहिए। रावण को कुछ ऐसे श्राप मिले थे। आपको रावण के श्रापों की जानकारी है? एक रावण को श्राप दिया था वेदवती ने, जिसके बालों की जटाओं में रावण ने हाथ डाला था। उसने कहा तेरे विनाश का मैं कारण बनूंगी। वो वेदवती छाया रूप में रावण हरण करके ले गया और उसने सारे रावण के कुल का नाश किया। दूसरा, भगवान शंकर के नंदी ने वानर के रूप में कैलाश में इसको श्राप दिया था, तेरे वंश का विनाश वानर करेंगे। नल कुबेर और मणिग्रीव ने उनकी पत्नी का अपमान करने के ऊपर श्राप दिया था कि आज के बाद रावण किसी स्त्री को बिना उसकी इच्छा के हाथ लगाया तो तेरा सर फूट जाएंगे। इसलिए सीता को 9-10 महीने तक लंका में रहते हुए भी रावण हाथ लगाने का साहस नहीं कर पाया, ये श्राप था। और अर्णव नाम के अयोध्या के राजा ने श्राप दिया था कि हमारे वंश का, इक्ष्वाकु कुल का राजा तुम्हारे वंश के वध का कारण बनेगा। तो इतने सारे रावण को श्राप मिले हुए थे और इनकी पूर्ति भी भगवान को करनी थी, क्योंकि सब ये भगवान के भक्तों ने श्राप दिए थे। जैसे भागवत में हम पढ़ते हैं, प्रहलाद जी के चरित्र में आता है, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम। भगवान का भक्त जो वचन कहता है भगवान उसको सत्य करते हैं। तो ये सारे भगवान के भक्त हैं, जिन्होंने जो वचन दिया है उसको भगवान को सत्य करना है। तो राक्षस को मारना भगवान का मुख्य उद्देश्य नहीं है। ये तो भगवान आते हैं भक्तों को आनंद देने के लिए। राक्षस तो वैसे ही उनका उद्धार हो जाता है, उनका सौभाग्य है कि भगवान उनका उद्धार करते हैं। कुतो अब प्रश्न उठाते क्यों? क्योंकि अन्यथा नहीं तो स्याद रमत स्वात्मा, जो आत्मा में रमण करने वाला है, जो आत्मा राम है, स्वतः रमते आत्मना का मतलब आत्मा राम भगवान। जो भगवान आत्मा राम है, नहीं तो उसके सीता कृतानी व्यसनानी। व्यसन आप शब्द सब लोग एक शब्द जानते हैं ना, व्यसन, नशा करना जिससे फिर तड़पना पड़े। तो भगवान सीता के अपहरण के ऊपर तड़पते क्यों? ईश्वर है ना, विभू है, अवतार है, तो सीता के अपहरण के ऊपर तड़पते क्यों? तो सारांश में ये कहा है कि 2 शिक्षाएं मुख्य रामचंद्र को देनी थी। इस श्लोक के भाव को ऐसे समझिए। पहली शिक्षा, भौतिक जगत में इंद्रियों का संयम रख के साधु जीवन बिता सको तो आप बड़े धन्य हो। क्या? अगर जीवन में इंद्रियों के ऊपर संयम रख के जीवन बिता सको हरि भक्ति में तो धन्य हो, यह सबसे उत्तम है। पहला तो यह शिक्षा है। और दूसरी शिक्षा है कि अगर इंद्रियों पे संयम नहीं रख सकते हो, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहते हो, तो अपनी पत्नी की रक्षा के लिए समुद्र पार जाना पड़े, 100 योजन दूर, और रावण जैसे बलि राक्षस से लड़ना पड़े तो पीछे नहीं हटना। ये है इस श्लोक के 2 शिक्षाएं। अब प्रायः बहुत थोड़े, कोई मेरे ख्याल में 0.1% भी ऐसे नहीं है जो इंद्रियों पे संयम रख के और साधु जीवन बिता सके संसार में। तो प्रायः शिक्षा है गृहस्थियों के लिए मर्यादा की।
नहीं तो राम जी को सीता के, पहले सीता का अपहरण के ऊपर चैतन्य चरितमृत में जो कथा है आप लोगों ने कभी सुनी होगी। चैतन्य महाप्रभु जब श्रीरंगम मंदिर में थे तो एक ब्राह्मण ने उनको घर पे भोजन के लिए बुलाया था। वहाँ से चैतन्य महाप्रभु उनके घर पे जब गए तो वो महात्मा तो ध्यान में बैठा हुआ था, भोजन का तैयारी नहीं किया। महाप्रभु के शिक्षा ये है कि साधु को 2 प्रकार से भोजन करना चाहिए, या मधुकरी करे, 5 घरों से कुछ मांग के खाए, और नहीं तो कोई शुद्ध वैष्णव ब्राह्मण घर में भोजन के लिए बुलाए तो भिक्षा, उसको भिक्षा कहते हैं। किसी के घर में भोजन खाने को भिक्षा कहते हैं और कहीं से लाके खाने को मधुकरी कहते हैं। तो ब्राह्मण ने भोजन के लिए बुलाया, भोजन तो बनाया नहीं। महाप्रभु पहुंचे दोपहर में और वो तो ध्यान, महाप्रभु ने कहा विप्रवर नमस्कार प्रणाम, हरे कृष्णा, अभी भोजन नहीं बना है महाराज, हनुमान लकड़ी लेने गया है, लक्ष्मण जी पानी लेने गए हैं, सीता भोजन बनाएगी। वो चैतन्य महाप्रभु ने कहा इतने बड़े ध्यान में है, राम का ध्यान कर रहा है, राम के परिवार का ध्यान कर रहा है, धन्य है ये। तब तक उस बेचारे को बाहर की चेतना आई, उसने कहा क्षमा करना, हम भोजन बनाने में विलंब होगी। जल्दी जल्दी बेचारे ने भोजन बनाया, भगवान को भोग अर्पण किया। महाप्रभु ने प्रसाद पाया, कहा आप भी विप्रवर पाइए। बोला अन्न को हाथ नहीं लगाता। क्यों? बोला जब से मैंने पढ़ा है और सुना है रावण राक्षस ने सीता को हाथ लगाया, तब से मैं अन्न त्याग दिया है। कैसे ये हो सकता है? चैतन्य महाप्रभु ने कि सीता को रावण हाथ नहीं लगा सकता, वो सीता छाया सीता थी। लेकिन ब्राह्मण ने भोजन नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु वहां से चले और आए रामेश्वर में, और एक ब्राह्मण पढ़ रहा था कूर्म पुराण, और ये कूर्म क्षेत्र की कथा है, मैं समझता हूँ। कूर्म पुराण पढ़ रहा था, उसमें उस पन्ने में लिखा था कि रावण ने छाया सीता का हरण किया। महाप्रभु उस पन्ने को लिखा के, अब फोटो स्टेट तो तब होगा नहीं, जो भी सब लिख के वापस पुनः दोबारा श्रीरंगम आए और उस ब्राह्मण को वो शास्त्र का प्रमाण दिखाया। वाल्मीकि जी कहते हैं मैं रामायण में सीता के पतिव्रता के चरित्र की व्याख्या करने जा रहा हूं, क्योंकि वो मेरे आश्रम में रही है, मैंने उसके चरित्र को अपने आंखों से देखा है। वैसे प्रायः ये प्रश्न उठता है कि राम ने सीता का त्याग क्यों किया, और सामान्य संसारी लोगों को ऐसा लगता है कि राम, और प्रभुपाद जी ने इसके अंत में इसी विषय के ऊपर मुख्य तात्पर्य है कि सीता की राम जी से जुदाई क्यों हुई और अंत में राम जी ने उसका परित्याग क्यों किया। सीता का राम जी ने परित्याग क्यों किया जब ये ला, और फिर छाया सीता को कैसे ले गया था रावण। 14 वर्ष का वनवास ही क्यों, 12 क्यों नहीं, 15 क्यों नहीं, और क्या केकई राम को वनवास और भरत को राज देने का जो काम किया, इसके लिए कलंक के योग्य है क्या? और राम जी ने उस तपस्वी का वध किया जो नीच जाति से तपस्या कर रहा था। ऐसे कुछ प्रश्न हैं रामायण के जिसके ऊपर बहुत से लोगों को भाव न समझ के में आने के कारण
उंगली उठाते हैं। छोटे राम जी केकई के पास अधिक रहते थे कौशल्या से, और केकई भरत से ज्यादा उनसे प्रेम करती थी। एक दिन मां केकई बैठी थी, राम जी बैठे हुए थे, तो पीछे से केकई ने आंखें बंद कर दी, जैसे बच्चों की करते हैं। तो बच्चे ने हाथ लगाया, बोला कौन है बताओ? बोला मैया केकई है। बोला आंखें हाथ तब हटाऊंगी जब एक वचन दोगे। बोला बेटा वचन क्या तुम्हारे लिए? मेरा प्राण भी तुम्हारे लिए है, मेरे लिए तो प्राणों से प्यारे हो। वचन मांग लो, 1 को 100 मांग लो। तो राम जी की आंखें खुली, तब बेटा बोले अब हम बड़े हो जाएंगे तो हमारे पिताजी राज देंगे क्योंकि हम बड़े हैं। माँ मेरे राज मुझे नहीं करना है, आप राज भरत को दिलाइएगा और मेरे को 14 वर्ष वनवास भेजिएगा। मूर्छित होकर केकई तो गिर गई, कही ये कैसे मैं कर सकती हूँ? राम जी ने कहा माँ आप मुझसे प्रेम करती हो, आपने मुझे वचन देने को कहा है, तो ये तो आपको करना पड़ेगा। केकई ने कहा ठीक है बेटा, आपकी इच्छा है तो मैं कलंक सह लूंगी और ये काम मैं करूंगी। इसके पीछे उद्देश्य क्या था? उद्देश्य एक तो ये था कि कौशल्या के साथ तो विवाह हुआ दशरथ का विधिवत, कोई संतान नहीं, और ये परशुराम का काल था और क्षत्रियों का वध हो रहा था, और जब जिस घर में विवाह होता था उसका वध नहीं करते थे, तो हर वर्ष नया विवाह दशरथ महाराज करते थे, क्योंकि संतान नहीं था। 360 से अधिक और स्त्रियां थी, रानियां थी, लेकिन कोई संतान नहीं था। एक बार महाराज दशरथ मृग्या करते हुए तक्षशिला से आगे, तक्षशिला और पुष्कला ये 2 नाम हैं आज अफगानिस्तान के बॉर्डर पे। ये भरत के पुत्र थे तक्षक और पुष्कल, उनके नाम से बाद में राजधानियां हुई, और ये उनके ननिहाल का राज था, केकई महाराज का राज वहाँ था। तो वहाँ पहुँच गए दशरथ महाराज, मृग्या करते महाराज केकई के पास, केकई के साथ मिलने गए, तो केकई ने उनकी सेवा की। एक कथा बड़ी अद्भुत है कि एक साधु घर में आए थे, साधु रात को सोए थे, उसको केकई ने भोजन कराया। रात को जब सो गए साधु, तो जिस बर्तन में भोजन बनाया था ना, वो तो आग के ऊपर बनाया, उसके पीछे जो आग थी ना, वो सारा, बेटी छोटी बच्ची तो थी, वो हाथ तेल का करके काला करके और साधु के मुंह पे लेप दिया। सादा सुबह उठा, बोला मेरे को काला मुंह किया है, जिसने किया है उसको कलंक लगेगा, ये शराब दे दिया। और साधु उठ के चल दिया, करमंडल छोड़ के चला गया पीछे अपना। साधु का तो लोटा और लंगोटा और तो कुछ होता नहीं है, और करमंडल छोड़ के गया। सिबा उठी इस बच्ची को, तो अरे साधु का वो उंगली में उठाया, एक में ऐसे भागती हुई साधु के पास गई। साधु ने देखा कि तेरे पास कलंक तो लगेगा, पर तेरी ये उंगली वज्र की आज हो गई, ये उंगली तुम्हारी वज्र की हो गई, ये किसी से कटेगी नहीं। यही उंगली केकई ने रथ के पहिए की रक्षा के लिए देवताओं के युद्ध में महाराज दशरथ के उंगली अपनी डाली थी एक्सिस के अंदर, क्योंकि इस उंगली को वरदान था संत का, इसलिए रथ का पहिया नीचे धंसा नहीं था। तो केकई को कलंक लगना था एक, और राम जी के इस कहने के ऊपर केकई ने, और दूसरी बात यहाँ करने ये जा रहे थे हम कि महाराज केकई ने कहा मेरी पुत्री केकई का विवाह आपके साथ तो हमारा सौभाग्य है, परंतु एक वचन हमको दो। इसको कहते हैं कन्या शुल्क, इसको कन्या शुल्क कहते हैं, कि क्योंकि आपको संतान तो है नहीं, मेरी पुत्री से जो पुत्र होगा उसको राजा बनाना है। महाराज ने कहा मेरा तो सौभाग्य है, पुत्र है नहीं, हो गया तो निश्चित रूप से उसी को राजा बनाऊंगा ना। ये महाराज दशरथ वचन देकर आए थे। तो पिता के वचन को सत्य करने के लिए राम जी को ये लीला करनी आवश्यक थी। नहीं राम जी को राज देने तो पिताजी के वचन का तो भंग हो जाता ना। नहीं तो कैसे भरत को राज अपने पिता ने तो दे दिया, भरत ने नहीं लिया, ये भरत की मानता है, लेकिन पिता ने तो अपने वचन का पालन। ये राम जी ने अपने पिता के वचन की रक्षा करने के लिए केकई को ये कहा।
कैकेयी को भरत ने त्यागा, वशिष्ठ जी ने त्यागा। क्या कहा कि कुल घातनी हो? सुमंतर ने कहा, लेकिन राम जी ने कहा कि जिसने साधु संग नहीं किया है वो मेरी मां को के ऊपर कलंक लगा सकता है। राम जी ने कभी नहीं लगाया। और कहते राम जब लंका से लौटे तो पहले कैकेयी को प्रणाम किया, फिर कौशल्या के कक्ष में गए कि भगवान के हृदय में कैकेयी के लिए कोई द्वेष नहीं था और ये भगवान की इच्छा से उसने किया था। 14 वर्ष ही वनवास क्यों? मेघनाथ इंद्रजीत को वही वध कर सकने का साहस कर सकता था जो 14 साल अखंड ब्रह्मचार्य का पालन करे, खाए नहीं और सोए नहीं। और लक्ष्मण ने ये कार्य किया, 14 वर्ष न खाया न सोए और अखंड ब्रह्मचार्य का पालन किया, तभी लक्ष्मण मेघनाथ का वध करने में समर्थ हुए। और वो निकुंभला देवी के मंदिर में जब यज्ञ कर रहा था, विभीषण के कहने के ऊपर जाके उसके ऊपर आक्रमण किया। ये जब बात बाद में आई सामने तो राम जी ने कहा, रोज आप हमको कंदमूल लाके देते थे सीता और हमको, और हम खाने के बाद आपको प्रसाद देते थे, आपने कैसे कहा खाया नहीं? बोला आप मुझे देते थे, मैं उसको स्वीकार करके सर पे लगा के और वन को वापस देता था। क्यों? वन ने दिया, वन को वापस दे दिया। तो राम जी ने हनुमान को कहा कि जहां जब लक्ष्मण के हाथ से अगर प्रसाद वन में दिया गया है तो सुरक्षित पड़ा हो, सब इकट्ठा करके आओ। हनुमान जी ने 14 वर्ष का सारा प्रसाद इकट्ठा किया, 2 दिन का प्रसाद कम था। राम जी ने कहा फिर 2 दिन खाया क्या? लक्ष्मण ने कहा भ्राता 2 दिन आपने नहीं खाया 14 वर्ष में। एक जिस दिन पिता के मृत्यु का सुना तो आपने प्रसाद ग्रहण नहीं किया, तो मुझे दिया नहीं, तो मैं कहाँ से वन को दूंगा। जिस दिन सीता का हरण हुआ उस दिन आपने नहीं लिया, 2 दिन का केवल नहीं, बाकी सारा प्रसाद ऐसे का ऐसे सुरक्षित वन से प्राप्त हुआ। तो ये लक्ष्मण के 14 वर्ष सामान्य तो ऐसे कहावत है, ये तो हुई अंतरंग बात। बाहर की बात यह कि 14 वर्ष एक ऐसी अवधि है जब तक नई जनरेशन आ जाती है, नई पीढ़ी आती है तो पुराने लोगों को भूल जाती है। तो 14 साल के बाद राम आएगा तो कौन जानेगा, यहाँ सब नए लोग हो जाएंगे तो वो हमारे ही अनुयायी हो जाएंगे। ये दुनिया की नीति है। दशरथ महाराज के हृदय में कहीं भी रामायण में संकेत नहीं मिलता है कि राम जी के युवराज पद के अभिषेक उस वक्त क्यों किया जब भरत घर में नहीं थे। भरत और शत्रुघ्न मामा युधाजित के साथ कैकेयी देश चले गए थे विवाह के उपरांत। उसी वक्त क्यों राजाभिषेक की बात हुई? क्या महाराज के मन में कि भरत को पता न लगे, कैकेयी देश वालों को पता नहीं लगे? बोला जनक को भी तो नहीं बुलाया था। इसका मतलब उनके हृदय में जरा भी ये भाव नहीं था मेरा भरत है, वो राम से अति प्रेम करता है, वो तो चाहता ही है राम राजा बने। तो महाराज दशरथ के हृदय में जरा भी भरत के प्रति के नहीं राज दूंगा ऐसा भाव नहीं था, लेकिन राम जी उनके वचन को सत्य करना चाहते थे। और सीता राम जी जब वन में भ्रमण कर ही रहे थे तो एक दिन राम ने सीता जी को कहा कि हमने ये वनवास लिया है, प्रभुपाद जी ने लिखा है भगवान के वनवास लेने का मुख्य उद्देश्य है, जो भगवान के अवतार का उद्देश्य है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। तो साधुओं को भगवान ने सुख देना था। इतने सारे ऋषियों के आश्रम में गए हैं, रामचंद्र जी कितने ऋषियों के आश्रम में गए हैं दंडकारण्य में, अगस्त ऋषि, अत्रि ऋषि, और अभी नाम मेरे को बहुत सारे ऋषियों के नाम याद होना चाहिए थे। अगस्त के भाई
पहले अगस्त के भाई के पास गए, फिर अगस्त के पास गए। अगस्त ने उनको धनुष दिया, जिस धनुष से उन्होंने राम जी का रावण का वध किया, वो धनुष अगस्त जी ने दिया था। हाँ, कौन? भरद्वाज ऋषि की बात आप कर रहे हैं तो मेरे को भरद्वाज की कथा ही कहने दो। अब भरद्वाज कहते हैं इस धरती के ऊपर भागीरथ महान है, क्योंकि गंगा को धरती पे लाया और सबका उद्धार किया। गंगा तो भगवान के चरणों का द्रव्य है। भागीरथ से महान दशरथ है, जो श्री रामचंद्र को धरती पे लाया और धरती का उद्धार किया, भगवान को लाया, उससे महान है। और फिर कहा मैंने जो जप तप किया है, मैंने जो साधन भजन किया है, उसका फल ये है कि मेरे को राम जी का दर्शन हुआ। मेरे आश्रम में अपने आप चले आए और सीता राम जी दोनों चले आए लक्ष्मण के साथ। और फिर जो बात कहते हैं वो बहुत बड़ी बात कहते हैं, राम जी के दर्शन का फल ये है कि आज भरत का दर्शन मुझे हो रहा है। भरत का दर्शन जो है, जब चित्रकूट मनाने जा रहे थे तब वो भी गए थे। उनको देख के कहा कि भगवान के ऐसे प्रेमी भक्त का दर्शन भगवान के दर्शन का फल है। और ये भरद्वाज है कि दूसरे हैं, लेकिन वाल्मीकि के मित्र शिष्य हैं। भरद्वाज और वाल्मीकि दोनों तमसा नदी के किनारे, प्रयाग में नहीं, तमसा के किनारे साधन कर रहे थे। तो वृक्ष में दो पक्षी क्रोंच, एक स्त्री और एक पुरुष पक्षी, नर मादा, वो भोग विलास में थे। एक बहेलिया ने बाण मारा और उनके प्राण छीन लिए। तो वाल्मीकि जी के मुख से एक संस्कृत का श्लोक निकला, मां जियो निषाद, ऐसे कुछ शब्द है। निषाद तुम मत जियो, मर जाओ, तुमने दो प्रेमी पक्षियों का वध किया है। थोड़ी देर के बाद सोचा ऐसा श्लोक मेरे मुख से कैसे निकला। चार उसके पद हैं और सब पद एक दूसरे से मिलते हैं, अनुष्टुप छंद है। उस वक्त ब्रह्मा जी प्रकट हुए कि मैंने आपकी जीभा से ये श्लोक निकाला है, अब आप रामचरित्र, राम का चरित्र इस श्लोक की भाषा में लिखो। तो रामायण लिखने से पहले वाल्मीकि जी को ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिला। फिर लिखने के लिए गुरु चाहिए तो नारद जी का आशीर्वाद मिला। नारद जी ने एक श्लोक में, एक अध्याय में वाल्मीकि रामायण में पूरे राम के चरित्र को बताया है। क्योंकि पूछा जाके वाल्मीकि जी ने कि इस वक्त धरती के ऊपर सर्वश्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली, महाबलवान और धीरजवान ऐसा कौन है? तो पूरा एक अध्याय पहला राम जी, पूरे रामचरित्र का वर्णन है नारद जी के मुख से। और जो नारद जी की कृपा हुई और फिर किशोरी सीता की कृपा हुई, जिनके आश्रम में वाल्मीकि जी रहे। और वाल्मीकि जी ने सारी रामायण आधी तो लिखी है जो राम जी ने किया है उस समय हो रही थी, आधी लिखी है जो भविष्य में होने वाली थी, जो नहीं हुई थी वो भी लिखी है। भविष्य में होने वाली घटनाएं लिखी, एक घटना नहीं लिखी। सीता का धरती में समा जाना नहीं लिखा। बोला क्यों नहीं लिखा? बोला वाल्मीकि जी ने रामायण सिखाई लव और कुश को। रामायण जब तैयार हो गई तो अब वाल्मीकि जी के हृदय में आया कि इसका प्रचार कैसे हो, लोगों तक कैसे पहुंचे। चिंता कर रहे थे। तब तक सीता के दो लव कुश बालक सामने दिखाई दिए, जिनको सारी विद्या पढ़ा चुके थे। अब वो प्रवीण थे
उनके हृदय में वात्सल्य भाव आया कि इन्हीं को सिखाएं। अब जब इनको सिखानी थी रामायण, तो उनको कैसे कहें कि आपकी माता ऐसे धरती में जाएगी, तो उनको बड़ा दुख होगा। माँ का चरित्र कि माँ ऐसे धरती में जाएगी, इसलिए ये चरित्र नहीं लिखा है। उत्तर रामायण में ये चरित्र है, लेकिन वाल्मीकि जी ने अपने तरफ से नहीं लिखा है, ऐसे कहा जाता है। सो सीता राम लक्ष्मण जब वनवास में थे तो मुख्य उद्देश्य था परित्राणाय साधु नाम, और उसका प्रमाण हमारे पास है कि सारे दंडक आरण्य के ऋषि राम जी को प्रार्थना करते हैं कि जैसे सीता आपसे प्रेम कर रही है, ऐसा हमारा प्रेम कृष्ण के साथ हो। और भगवान रामचंद्र ने उनको तथास्तु कह के आशीर्वाद दिए। वो दंडकारण्य के ऋषि गोपियां बनी, उसको कहते हैं ऋषिचारी गोपियां। और ये गोपियां वो है जो गोपों के घर में जन्म लिया और रास लीला के समय घर से निकलने के लिए उनके पतियों ने जाने नहीं दिया, और वो वही बैठी बैठी कृष्ण के ध्यान में शरीर से निकल के वहां पहुंच गई। तो ये भगवान रामचंद्र के दंडकारण्य। और ये जब हम खीरचोर गोपीनाथ में जाते हैं तो वहाँ ये कथा है कि सीताराम वनवास के समय में सीता ने पूछा अब आप कैसे अवतार लेंगे, तो अपने ही तीर की नोक से ये जो गोपीनाथ है जो रेमुणा में है, ये राम जी ने अपने तीर की नोक से बनाया है, और कहा कि इस रूप में मैं आऊँगा, गोपीनाथ के रूप में मैं आऊँगा। बहुत लीलाएं बहुत है। मेरे ख्याल में समय कितना है अभी अपने कथा करने का? ओके, तो ये श्लोक हमने पढ़ा, इसको तो यही छोड़ दिया। सीता कृतानि व्यसनानि ईश्वरस्य। तो एक दिन राम जी ने सीता को कहा कि हमारे वन में आने और अवतार का उद्देश्य ये है। वैसे कहते हैं 3 उद्देश्य मुख्य होते हैं। दीनो सुर विपर, विपर धुन से विपर दीनो सुरहित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मण साधु के लिए, गाय की रक्षा के लिए। यहाँ तो ब्रह्मणाय तो इस श्लोक में ही आया था, ब्रह्मणाय ब्रह्मण देवाय। तो हमारे अवतार का उद्देश्य है देवताओं का कार्य करना। ये सीता जी को राम जी कह रहे हैं, क्योंकि जब यज्ञ हो रहा था, महाराज दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ एक तरफ हो रहा था। पुत्रेष्टि यज्ञ जो करा रहे थे ऋषि श्रृंग, जो विभांडिक के पुत्र थे और बड़े तपस्वी थे, और एक तरफ हो रहा था अश्वमेध यज्ञ जो करा रहे थे वशिष्ठ जी। तो यज्ञ में उस समय देवता साक्षात आया करते थे। सारे देवता इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी को घेर लिया और कहने लगे, आपने ऐसे ऐसे आशीर्वाद दिए हैं रावण को के सबका जीना हराम कर दिया है, कोई साधु सत्संग नहीं कर सकता, गाय ब्राह्मण की रक्षा नहीं है, यज्ञ नहीं होता है। और ये चर्चा चल रही थी, तब तक भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। सब देवताओं ने प्रणाम करके कहा कि हम आपको नियुक्त करते हैं। वाल्मीकि रामायण में लिखा है देवताओं ने भगवान विष्णु को नियुक्त किया, काय के लिए? अपनी रक्षा के लिए। तो भगवान विष्णु ने कहा आप सब अपने यज्ञ का भाग लेके जाओ, मैं लेने नहीं आया हूं, मैं देने आया हूं अपने आप को। ये है भगवान और भक्तों की जीवन की शैली। वो अपने आप को दे देते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को दे दिया सारथी के रूप में, भगवान अपने आप को दे देते हैं, भक्त अपने आप को दे देते हैं। हम लेने नहीं आए हैं, देने आए हैं। विष्णु ने ऐसे कहा। प्रभुपाद जी को जब अमेरिका में गए तो कहा कि आप सूट पैंट पहनो और जब आप
जो है कांटे चमचे से खाओ। बोला मैं लेने नहीं आया हूँ, मैं देने आया हूँ, मैं आपको देने आया हूँ, मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया हूँ। न मैं अन्य भारतीयों की तरह यहाँ विद्या पढ़ने के लिए या धन कमाने के लिए आया हूँ कि आपकी तरह कोट पैंट टाई पहनूं या कांटे चमचे से खाऊं। मैं आपको सुख का साधन देने आया हूँ, भगवत प्रेम का प्रसाद देने आया हूँ, आत्मा का विज्ञान देने आया हूँ। इसलिए आपको मेरे जैसा बनना पड़ेगा, मैं आप जैसा नहीं बनूंगा, क्योंकि देने आया हूँ। तो देने वाला जो है वो महान है। भगवान ने कहा मैं अपने आप को देता हूँ यहाँ इसी यज्ञ के अंदर से। जो यज्ञ पुरुष कलश लेके निकलेगा उस कलश के अंदर मैं प्रवेश करूंगा और दशरथ के घर में 4 पुत्रों के रूप में प्रकट होऊंगा। और चारों पुत्र विष्णु तत्व हैं, ये तो सिद्धांत समझना चाहिए। वसुदेव राम जी, संकृष्ण लक्ष्मण, प्रद्युम्न भरत, अनिरुद्ध शत्रुघ्न। और किसी शास्त्र में शंख और चक्र का अवतार कहा जाता है भरत और शत्रुघ्न को। तो हमारे आचार्य कहते हैं ये कल्प भेद की वजह से किसी कल्प में शंख और चक्र के भी अवतार ये हुए हैं। परंतु हैं चारों विष्णु तत्व, जीव तत्व नहीं है, विष्णु तत्व हैं। जैसे बलराम जी विष्णु तत्व है लेकिन सेवा करता है, तो ये सब भगवान की सेवा कर रहे हैं। और सीता साक्षात लक्ष्मी है, भगवान की अंतरंग शक्ति है। सो राम जी कह रहे हैं कि हमारे अवतार का उद्देश्य देवताओं का कार्य करना है और उस कार्य के लिए असुरों का वध करना है और आपका अपहरण होना उसमें आवश्यक है। इसलिए आपको मैं धरोहर के रूप में अग्निदेव के पास रखूंगा और आपका छाया रूप उसको असुर अपहरण करके ले जाएगा। ये राम जी ने सीता जी को पहले ही बता दिया था। और एक ऋषि के आश्रम में राम जी अपने आप गए चित्रकूट से निकलते समय। चित्रकूट से जब निकले हैं, चित्रकूट से निकले क्यों कहते हैं, सबसे अच्छा समय सीताराम जी का चित्रकूट में बीता, जहाँ स्पिकिट शिला के ऊपर बैठ के मंदाकिनी के तट के ऊपर दोनों बड़े आराम से सुख से रहे। यही बहुत अच्छा समय था। परंतु भरत जी जब आए पूरी सेना लेकर चंद्रोंगनी मनाने के लिए, तो वहाँ का वातावरण सारा, सब ऋषि जो है वहाँ से विचलित हो गए कि ये यहाँ वातावरण थोड़ा। 5 दिन रहे थे मेरे ख्याल में, भरत जी 5 दिन रहे थे चित्रकूट में और राम जी को प्रार्थना कर रहे थे कि आप वापस चलो। तब महाराज जनक ने कहा था कि प्रिय भरत, जिससे प्रेम करते हैं ना उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, जो उसको अच्छा लगे वही करना चाहिए, अपना हठ और जिद नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रेम की परिभाषा ये है, क्यों जनक आदि प्रेम की परिभाषा लिखते हैं, ये महाजन है कि प्रेम वो है जिससे प्रेम करते हैं उसको खुश रखना है, अपनी खुशी को नहीं देखना है। तब भरत ने खड़ाऊ को स्वीकार किया था। परंतु यहाँ से सब लोग जब साधु जाने लगे तो राम जी ने कहा अब यहाँ नहीं रहेंगे। तो वहाँ से पहले कहाँ गए थे, अत्रि और अनुसुईया के आश्रम। आप लोग जो चित्रकूट गए हैं, चित्रकूट से आगे अत्रि और अनुसुईया का आश्रम है और मंदाकिनी को अनुसुईया ने प्रकट किया है। वहाँ जल नहीं था, जो मंदाकिनी बह रही है वहाँ वो अनुसुईया ने प्रकट की थी और अनुसुईया की प्रशंसा अत्रि ने की। हम कहते हैं अत्रि का अर्थ है तीनों गुणों से परे और अनुसुईया का अर्थ है किसी में दोष ना देखे। जिसमें ये गुण आते हैं उनके पास भगवान अपने आप आ जाते हैं, उनको भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता है, भगवान अपने आप आ गए। सीता राम लक्ष्मण। सीता को अनुसुईया ने नारी धर्म का उपदेश दिया और एक वस्त्र ऐसा दिया जो कभी मैला नहीं हो और जो पहनने के बाद भूख भी नहीं लगे, प्यास भी नहीं लगे और शरीर बिल्कुल जीर्ण न हो। इसलिए एक दिन भी नहीं खाया सीता ने राम के वियोग में और रावण के लंका के अशोक वाटिका में
12 महीने से कुछ दिन कम रही है सीता, लेकिन एक दिन कुछ नहीं खाया है, वहां का जल भी नहीं पिया है। ये सीता की विशेषता है। सीता की मर्यादा और महिमा का आदि अद्भुत वर्णन है अपने आप में देखा जाए तो। यहां अब छाया सीता की बात तो राम जी ने बता ही दी थी सीता को। तो जब रावण आया है तो साधु के वेश में आया है, सन्यासी के। वाल्मीकि रामायण में सीता के सुंदरता का अंग अंग का वर्णन कर रहा है रावण। फिर भी सीता सर नीचे करके अपना परिचय देती है। एक तिनका सामने रखने परिचय देती है, एक तिनका रखती है घास का। उसके बहुत से भाव लिखे हैं कि तिनका तो धरती से उत्पन्न होता है और सीता भी धरती से उत्पन्न हुई है, तो तिनका मेरा भाई है। जब पुरुष घर में पिता नहीं हो, पति नहीं हो, बेटा नहीं हो, तो किसी स्त्री को किसी पर पुरुष से बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज मुझे बात करनी पड़ रही है, एक साधु आया है तो ये मेरा भाई है तिनका, क्योंकि धरती का पुत्र है और मैं भी धरती की पुत्री हूं, तो भाई को बीच में रख के बात कर रही हूं। और आगे फिर तिनका रख के बात करती है रावण। जब भी आते हैं अशोक वाटिका में, वहां इसका भाव लिखा है कि तुम्हारा महत्व मेरे लिए तिनके से ज्यादा नहीं है। तुम लंका के राजा हो, सोने की लंका है। प्रभुपाद जी यहाँ कहा करते थे, एक बार प्रभुपाद जी ने कहा कि हमारा इस संसार के अंदर प्रचार करने का उद्देश्य है राधा कृष्ण को मिलाना। तो गिरिराज महाराज कहते हैं, मैंने जाके पूछा श्रील प्रभुपाद से, आपने प्रभुपाद जी ऐसे कहा है? बोला देखिए, हमको इस जगत में हनुमान की तरह रहना है। प्रभुपाद ने कहा, हनुमान क्या करते हैं? भगवान की लक्ष्मी सीता को लाकर भगवान राम से मिलाते हैं, ये काम है हनुमान का। तो हमको क्या करना है? लोगों के पास जो लक्ष्मी पड़ी है उसको लाके कृष्ण की सेवा में लगाना है। ये तो राधा कृष्ण को मिलाना है। भाई कैसे भी करके जो लक्ष्मी लोगों ने इकट्ठी करके रखी है वो अगर भगवान की सेवा में लगे तो ये हनुमान का काम हो गया। और संसार सारा कर रहा है रावण का कार्य। लक्ष्मी राम को छोड़ के और सीता को उठा के जा रहा है। फिर सोने की लंका भी समाप्त हो गई और वंश का विनाश हो गया। तो हमको हनुमान के चरण चिन्ह के ऊपर चल के लक्ष्मी को सीता को राम से, लक्ष्मी को नारायण से और राधा को कृष्ण से मिलाना है। संसार में तो लोग रावण बन के लक्ष्मी का उपभोग करने की मूर्खता कर रहे हैं। ये हमारा काम है। प्रभुपाद जी ने ऐसे इस भाव को बताया। तो रावण जब ऐसे आया, वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का वर्णन नहीं है। रामचरितमानस में लक्ष्मण रेखा का वर्णन है। आपने सुना होगा लक्ष्मण रेखा। तो ये रेखा फिर कैसे है, इसका समाधान कैसे हो? राम जी तो चले गए मारीच स्वर्ण मृग के पीछे, लक्ष्मण को कह के गए सीता की रक्षा का। और मरते समय मारीच ने कहा है, हाय सीते हाय लक्ष्मण। तो सीता ने बहुत कठोर वचन लक्ष्मण को कहे। लक्ष्मण गुरु है, आदि गुरु है लक्ष्मण। और उसका जो अपमानजनक शब्द सीता ने कहे, स्वयं सीता हनुमान को कहती है अशोक वाटिका में कि संत की अवज्ञा, लक्ष्मण जैसे संत पुरुष की, साधु पुरुष को अपवचन कहने का फल मैं आज यहां लंका में भोग रही हूं। अब कहा आप जाना पड़ेगा, आप नहीं जाओगे तो मैं शरीर त्याग दूंगी गोदावरी में कूद के, मैं पर्वत से कूद जाऊंगी। तुम चाहते हो राम मर जाए और तुम मेरा भोग करो, कभी नहीं हो सकता। ऐसे शब्द सुन के लक्ष्मण की आंखें लाल हो गई। लक्ष्मण का तो एक वचन था,
राम जी की आज्ञा पालन करने का जो मुझे रोकेगा उसका वध कर दूंगा। राम के काम में जो बाधा डालेगा उसको वध कर। अब राम जी कहेगा छोड़ के नहीं जाओ और सीता कहती है जाओ, तो सीता का वध करना चाहिए ना। क्रोध आ गया, तब पृथ्वी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। मेरी पुत्री है, इसके ऊपर क्रोध मत कीजिए, शेष आप हमको धारण करते हैं, आपका क्रोध हमारे ऊपर आप डाल दीजिए। वो आंखों का लक्ष्मण का क्रोध जो पृथ्वी ने धारण किया वो लक्ष्मण रेखा बन गई। लक्ष्मण रेखा कौन सी बनी? लक्ष्मण के आंखों का क्रोध जो पृथ्वी ने धारण किया। क्यों किया? अपनी पुत्री सीता की रक्षा के लिए। तो रावण सीता से भिक्षा लेने के लिए जब आगे बढ़ा, उस समय सीता को ये याद था कि मुझे तो नहीं जाना है, छाया सीता को इसके साथ जाना है। अग्निदेव, अग्नि तो वही क्रोध की अग्नि तो वहीं पड़ी थी जो लक्ष्मण की आंखों से निकली थी, लेकिन अग्निदेव सीता को स्पर्श करे ये अग्निदेव की मर्यादा नहीं है। अग्निदेव ने अपनी पत्नी सुहा को बुलाया, सुहा को कहा आप सीता को अपनी गोद में ले लो। तो सुहा ने सीता को ले लिया और सुहा को अग्निदेव ने लिया, और वास्तविक सीता तो चली गई अग्निदेव और सुहा के साथ। और वहां जो वेदवती छाया सीता के रूप में रावण के वंश का विनाश करने आई थी, उसको रावण उठा के ले गया। और इसका प्रमाण तब मिलता है कि रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के उपरांत राम जी ने हनुमान जी को भेजा कि जाओ सीता को कहो कि अब हमने विजय प्राप्त कर ली है लंका के ऊपर और आप अब हमसे मिलने आ सकती। हनुमान जी जब वहाँ गए, सीता को समाचार सुनाया और कहा कि इन सब राक्षसों को नोच दूं, ये आपको बड़ी पीड़ा देती थी, सताती थी। सीता ने कहा बेटा ये बेचारी परवश थी, ये रावण की आज्ञा से करती थी, हमारे हृदय में दया होनी चाहिए। इनको नोचने से क्या आप राम के सेवक हो, आपकी प्रशंसा होगी क्या? नहीं। ये है सीता दुख देने वालों के लिए भी दया मांग रही। अब विभीषण को राम जी ने कहा कि जाके सीता को यहां उपस्थित करने के लिए व्यवस्था करो। तो पालकी बनाई गई, पालकी में सीता को ला रहे थे। वानर देखने के लिए ऐसे जितने बढ़ गए कि रोकना मुश्किल हो गया, लाठीचार्ज शुरू हो गई। राम जी ने कहा सीता आपको प्राप्त करने के लिए ऐसी सेना आज तक पृथ्वी पे किसी ने नहीं बनाई। 1 रुपया मेरा खर्च नहीं हुआ इन वानर सेना के ऊपर, न वर्दी की जरूरत पड़ी, न अस्त्र शस्त्र की और न भोजन की। ये 0 बजट आर्मी है राम जी की। खाएं क्या फल फूल, मारें क्या पत्थर और पेड़, पहनने की कुछ जरूरत नहीं है। ऐसी सेना। बोला बंदर से कोई मैत्री कर सकता है? राम जी ने की, इसलिए मैं राम जी का बड़ा भक्त हूँ। कभी कभी भक्त कहते हैं भगवान कृष्ण के गैया चराना कोई मुश्किल थोड़ी है, राम जी ने बंदर चराए। और वो बंदर आज भी वृंदावन में उधम इतना मचा रहे हैं। भगवान मक्खन खिलाता था, अब तो कोई कुछ भी नहीं खिलाता है। सो कहा कि सीता आप बाहर निकल के आओ, इनसे पर्दा करने की जरूरत नहीं है, ये आपके पुत्र के समान है। फिर सीता चल के आ रही है। सामने जब सीता आ गई, राम जी बहुत गंभीर हो गए और कहा सीता, सीते, हमने अपनी कुल मर्यादा की रक्षा कर ली, आपके अपहर्ता को उचित दंड दे दिया, अब आपको जहां इच्छा हो वहां चली जाओ।
सब वहां खड़े थे, जो विभीषण जी, जामवंत, सुग्रीव, हनुमान, लक्ष्मण। क्या कह रहे हैं राम जी? सीता चली जाओ। सीता ने लक्ष्मण की ओर देखा कि आप चिता की व्यवस्था करो, लकड़ी लाओ, अब मेरे लिए जाने के लिए एक ही रास्ता है कि मैं शरीर त्याग दूं। लक्ष्मण ने राम जी की देखा और राम जी और गंभीर हो गए। आज्ञा का पालन करो, इसका अर्थ है। और लक्ष्मण ने चिता बनाई, आग लगी और सीता आग में प्रवेश किया। ये सब देख रहे हैं। और सीता आग से निकल के आई। ये क्या है? अग्निदेव सीता को सुहा के साथ लाया और वास्तव सीता राम जी को दे दी, और छाया सीता यहां से अलोप हो गई। तब राम जी ने सीता के आपको अपने वाम भाग में खड़ा कर दिया। कहा, सीते ऐसे मैं आपको स्वीकार करता बिना परीक्षा के तो लोग कहते कि राम स्त्री के वश में था, पर पुरुष के यहाँ रहने के बाद अपने घर में स्वीकार किया, इसलिए ये मर्यादा का पालन किया। अग्नि परीक्षा आपके पवित्रता का प्रतीक है। उस वक्त आकाश में इंद्र आया, सारे देवता आए, दशरथ महाराज आया। पहले तो दशरथ ही बोल पड़े। पहले तो कहा, सीते मेरे पुत्र के ऊपर कुपित मत होना, तुम्हारी ये कठोर परीक्षा ली है, इसको श्राप मत देना। लक्ष्मण और सार सबको आशीर्वाद दिया और राम जी की ओर बड़े प्रेम से देखने लगे। और तब इंद्र ने कहा, आप साक्षात भगवान हो, परीक्षा की क्या आवश्यकता है? हमारे हित के लिए अवतार लेके आए हो, आप साक्षात विष्णु हो, नारायण हो, कृष्ण अवतार हो, वसुदेव के अवतार हो। हम देवता हैं, आते हैं तो कुछ आशीर्वाद जरूर देते हैं, आप बोलिए क्या आशीर्वाद चाहिए? राम जी कहते हैं, 2 आशीर्वाद दे दो। एक, मेरे पीछे जो ये वानर मरे हैं, इन असुरों ने, राक्षसों ने हमारी वानर सेना को मारे, वो मेरे पीछे थे। ये राक्षस तो मेरा दर्शन करते हुए मरे, इनका तो उद्धार हो गया। इन वानरों सबको जीवित कर दो। सब वानर को इंद्र ने अमृत की वर्षा करके जीवित कर दिया, एक भी नहीं मरा। वहां केवल राक्षसों के मरने के शव पड़े थे। कितने राक्षस मरे होंगे कुछ हिसाब है नहीं। ये सफाई कौन करेगा विभीषण के राज की? जटायु का भाई संपाति, वो जब हनुमान को तो बताया कि आप जाओ यहां से, और फिर बहुत सारे और गीध को इकट्ठे करके आया, लड़ाई पूरी हुई तो सारा विभीषण को लंका साफ करके दे दिया। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे थे? और तो दूसरा आशीर्वाद क्या बोला? जहां ये हमारी वानर सेना रहे, वहां वृक्षों में फल हो और नदियों में जल हो, इनको किसी चीज का अभाव कभी नहीं होना चाहिए। ये राम जी ने आशीर्वाद मांगा था वानरों के लिए। विभीषण ने कहा, अब हमारा राज तिलक कराने के लिए लक्ष्मण को भेजा, स्वयं नहीं गए। राम राज के अंदर गए नहीं, न कभी सुग्रीव के राज में गए, न कभी विभीषण के राज में गए, दोनों मित्र थे। और न ही निषाद राज के राज में गए, तीनों को राम जी ने मित्र बनाया था। एक निषाद को जो सबसे नीच जाति है उसको गले लगाया था। एक वानर राज को जो वनवासी हैं, वन में रहने वाले हैं, गिरिवासी हैं, पर्वत पे रहने वाले हैं, उसको मित्र बनाया। और एक शत्रु के भाई को अपने गले लगाया। ऐसा कौन कर सकता है? रावण के भाई को शरण में लेना और उसको राज अभिषेक देना। जब राम ने कहा लंकेश, तब सुग्रीव ने कहा, महाराज अगर रावण आके आपका शरण ले ले तो? बोला कोई बात नहीं, इसको लंका दे दिया, अयोध्या तो पड़ी है, रावण को दे दूंगा, आए तो सही। राम जी कितने उदार है। ये है उनके शील चरित्र का वर्णन। किसी से शत्रुता नहीं करते।
क्रोध आता ही नहीं है। थोड़ी देर के क्रोध को कहा कि आ जाओ रावण को मारना है, आ ही नहीं रहा था क्रोध। तो दया कर रहे थे, पहचान रहे थे ये तो जय है, इसको क्या मारूं, ये तो मेरा दरबार है। लेकिन भगवान को लीला करनी थी, उसका उद्धार करना था। सो जब विभीषण ने कहा अब आप हमारे राज में, बोला 14 वर्ष से अगर एक घड़ी भी ऊपर हो गई तो भ्राता भरत प्राण त्याग देगा, और लंका से अयोध्या पहुंचने में बहुत समय लगेगा। विभीषण ने कहा ये पुष्पक विमान महाराज आपकी सेवा के लिए है, तत्काल आपको पहुंचा देगा। भगवान पुष्पक विमान के ऊपर चढ़े हैं। विभीषण ने कहा मैं तो चलूंगा ही, सुग्रीव को साथ ले लिया है, अंगद और हनुमान चढ़े हैं, जामवंत जी चढ़े हैं, पुष्पक विमान के ऊपर सीताराम विराजमान है, सब खड़े हैं। ऊपर आकाश में उड़ा है तो राम जी ने पहले तो युद्ध भूमि दिखाई कि सीता यहाँ, लक्ष्मण मूर्छित हुए थे, यहाँ ये लीला हुई, यहाँ ये लीला हुई, और फिर किष्किंधा में पुष्पक विमान को उतारा। कहा सब पुरुष जा रहे हैं, स्त्री कोई नहीं है। सुग्रीव की स्त्री रोमा को साथ ले लो, सीता के साथ चलेगी। और यहाँ से फिर पुष्पक विमान आगे चला है तो वो रास्ता पूरा दिखाया है कि यहाँ हमको सुग्रीव मिला था ऋषिमुख पर्वत के ऊपर, और यहाँ सबरी मिली थी, जूठे किसी के बेर मैं कभी नहीं खा सकता, वो लिख रहा था। राम जी ने खाए थे इसलिए मेरे लिए राम जी पूजने हैं। और वो दिखाया स्थान चित्रकूट का जहाँ हम रहते थे, और फिर आए प्रयागराज, और फिर यहाँ विमान उतारा और भरद्वाज के आश्रम में आए। गंगा जी की पूजा करने का जाते समय सीता वचन करके गई थी कि भागीरथी वापसी में आपकी पूजा करूंगी, सुख से हम जब वापस लौट के आएंगे तीनों तो आपकी पूजा करेंगे। तो यहाँ उतरे हैं। हनुमान को राम जी ने कहा कि आप तत्काल जाके भरत को समाचार दे दो कि हम आ रहे हैं, ऐसा नहीं है को घड़ी कहीं आगे पीछे हो और प्राण न दे दे। और हनुमान जी नंदी ग्राम में आए हैं, अयोध्या से बाहर 1-2 किलोमीटर, धरती के नीचे 2 फुट खड्डा, उसके अंदर घास बिछा के भरत जटाएं बांध के रहते थे। सिंहासन के ऊपर नहीं रहे, शत्रुघ्न ने सब कुछ संभाला राज। भरत तो वहाँ तपस्या कर रहे थे, राम के लिए आने के दिन गिन रहे थे। हनुमान जी ने प्रणाम किया, हनुमान जी को गले लगा के हनुमान ने कहा राम जी आने वाले हैं, कब आएंगे? सुबह हो रही है। सारी रात तो बातें कर रहे थे। आकाश से पुष्पक विमान दिखा, भागता हुआ भरत जी पुष्पक विमान के पास राम जी के चरणों में गिर पड़ा। राम जी ने गले लगाया, लक्ष्मण ने प्रणाम किया, सीता को भरत ने प्रणाम किया। तब तक को फिर सारी अयोध्या को पता लगा। यहाँ से सीताराम लक्ष्मण को रथ के ऊपर आरूढ़ करके बड़े शोभा यात्रा के साथ अयोध्यापुरी में ले आया गया, और फिर उनकी जटाएं काट के अभिषेक होके राजा रामचंद्र का राज अभिषेक हुआ। आज के दिन भगवान रामचंद्र का प्रकट्य है। रामचंद्र का प्रकट्य होता है त्रेता युग में, चैत्र महीने में, बसंत ऋतु में। ऋतु बसंत भगवान को बहुत पसंद है, भगवत गीता में ऋतु नाम कुसुमाकर। और चैत्र बहुत विचित्र महीना है जिसमें भगवान का प्रकट्य होता है। पुनर्वसु नक्षत्र में प्रकट होते हैं। पुनर्वसु का अर्थ है जो चीज़ गुम हो गई है उसको वापस मिल जाएगी, जो धर्म गुम हो गया है वापस हो जाएगा, धर्म का नाश हो गया है, सीता चली गई है, वापस मिल जाएगी। पुनर्वसु नक्षत्र में मध्याह्न काल को सूर्य वंश में है, जब सूर्य पूरे तेज में होता है तब राम जी का प्रकट्य होता है। और रामलला का प्रकट्य कौशल्या मैया राम की नित्य माता है, और दशरथ नित्य पिता है। जैसे यशोदा और नंद कृष्ण के पिता है, ऐसे राम जी के ये नित्य पिता हैं। इनका अपना लोक है साकेत, वहाँ से वो आते हैं इस लीला में भाग लेने के लिए। यहाँ राम जी का आज दोपहर को प्रकट्य हुआ है, और तब बहुत बड़ा आनंद मंगल हुआ है कौशल्या के महल में। और कुछ घंटों के बाद भरत जी का जन्म हुआ है कैकेयी के महल में। और संभवतः दूसरे दिन सुबह में सुमित्रा ने भरत
लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया है। तो ये 4 कुमारों का जन्म दशरथ के घर में हुआ है। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। गौर प्रेमानंदे। प्रभुपाद जी के तात्पर्य का इसमें 2 शब्द पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं सीता का बिछड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। राम जी हजारों लक्ष्मियां बना सकते थे, उनसे कोई अलग थोड़ी होती हैं, परंतु विप्रलंबा भाव वैष्णव को बहुत प्रिय है। प्रेमी जब बिछड़ते हैं तो प्रेम बढ़ता है। तो ये प्रेम को बढ़ाने के लिए ही भगवान ने लीला की थी। और कहते हैं कि सीता ने वनवास में एक दिन राम जी को कहा कि हमारा संतान राजकुल में नहीं होने दूंगी। राजकुल में संतान होता है तो बड़ी राजनीति होती है, राज तिलक के दिन के ऊपर वनवास जाना पड़ता है। ये सीता का मन का भाव था। तो राम जी ने कहा था इसके मन के भाव पूरा करना है, इसके संतान को ऋषि के आश्रम में जन्म देना चाहिए। तो वाल्मीकि के आश्रम में सीता ने अपने बच्चों को जन्म दिया। ये सीता की इच्छा थी, राम जी ने उसको पूरा किया। हरे कृष्णा। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हाँ जी। अगर राक्षस हाय राम कहे तो फिर उसको राक्षस क्यों कहेंगे? फिर तो उसका नाम भगत ही होना चाहिए था ना। मारीच अगर हाय राम कहता तो भक्तों की गिनती में हनुमान की लिस्ट में आता ना। वो राक्षस चाहे तो भी मुख से राम नाम निकलता नहीं है। वो कहता है रावण को कि मैं राम से इतना डरता हूं, कोई अगर रथ कहता है तो मेरा सांस फूंकना बंद हो जाता है, और कोई कहता है महिषी जा रही है, स्त्री जा रही है, तो मैं मर जाता हूं। राम शब्द तो मेरे मुख से आ ही नहीं सकता है। वो तो राम शब्द से इतना डरता था, एक बाण से 100 योजन सीधा मॉरिशस में गिरा था। ये मॉरिशस देश है ना, ये मारीच यहाँ गिरा था। इसलिए सब घर में वहाँ हनुमान जी को रखते हैं कि कहीं फिर ना आ जाए मारीच। सबके घर के बाहर हनुमान जी बैठे हुए। असल में मारीच ने रावण को कहा कि तुम्हारा कोई शत्रु है मामा, तुम्हारे वंश का विनाश करना चाह रहा है, राम से शत्रुता मत करो। वो बड़े दयालु है। 2 बार गया रावण, अंतिम बार कहा कि तुमसे मैं कोई सलाह लेने नहीं आया हूं, आज्ञा पालन करोगे नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तब मारीच ने कहा मरना है तो राम के हाथ मरूं, उद्धार हो जाएगा। रावण के हाथ मर के अपनी अधोगति क्यों करूं? तो सोने का हिरण बना, क्योंकि ये लीला भगवान को करनी थी। हमको दिखाना था कि ये संसार सारा सोने का हिरण है, अगर हम इसके पास चले जाएंगे, भगवान तो कहेगा कोई बात नहीं, मैंने दुनिया बनाई है, भोग लो। परंतु लक्ष्मण को अगर हमने कहा कि तुम भी चले जाओ तो हमारा कोई सुरक्षा का साधन नहीं बचेगा। लक्ष्मण गुरु है, जब तक उसके शरण में है तब तक भगवान को मिलने का संभावना है। जब उसकी अवज्ञा कर देंगे तो ये संसार रूपी सोने का मृग हम सबका अपहरण करके जन्म जन्मों के चक्कर में भटकाता रहेगा। गुरु की आज्ञा में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। हरे कृष्ण। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की। जय गौर प्रेमानंदे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।